नमस्कार, आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अशोका द एग्जाम ग्रुप पर। प्यारे साथियों, सीटेट पेपर 1 में एक टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ आपके सिलेबस में है और हर बार एक प्रश्न आपको इस टॉपिक से देखने को मिलता है। कई बार ऐसा भी हुआ है इस टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों, बहुत छोटी सी वीडियो में ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे और बहुत आसान तरीके से आपको आए हुए प्रश्नों के साथ में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बिना देर किए स्टार्ट कर रहे हैं छोटी सी क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एलसीएम और एचसीएफ की हम लोग बात करते हैं तो बहुत आसान सी बात, एलसीएम को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जबकि एचसीएफ को हम लोग कह देते हैं क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में अगर हम बात करें तो आपके प्रश्न में जब पूछा जाएगा तो लासा और मासा नहीं लिखा होगा, वहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो एलसीएम का मतलब अगर हम कहें लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो इसका मतलब निकल के आता है सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज। तो आपसे प्रश्न में सार्वगुणज के नाम से पूछा जा रहा होगा, तो इसका मतलब है प्यारे साथियों उसमें आपको एलसीएम निकालना हो रहा होगा। जबकि एचसीएफ की बात करेंगे तो सबसे बड़ा, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। समझ पा रहे हैं आप लोग, सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड की बात हो रही है, इसका मतलब हमने मासा निकालना हो रहा होगा, जबकि सार्वगुणज की बात हो रही होगी तो वहां पर हमें एलसीएम निकालना हो रहा होगा और यहां पर आपको एचसीएफ। इतनी बात सभी महारथियों के लिए समझ में आ रही होगी, तो फिर आप इस टॉपिक के प्रश्न आसानी से कर लोगे। प्यारे साथियों, हम प्रश्नों को लेते हैं। आप प्रश्नों की सहायता से बेहतर तरीके से समझ पाओगे और बहुत आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मान के चल सकते हो कि आपके ये फ्री के नंबर हैं, तो मैं आपको बता दूं। तो ये देखिएगा, पहला प्रश्न जो आप देख पा रहे होंगे, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है। और इस प्रश्न को देखेंगे, एक सेकंड रुकेंगे जरा। हाँ, ये जो पहला प्रश्न है बहुत आसान सा प्रश्न है। कह रहे हैं प्रश्न में बोला गया है, क्या बोला गया है भाई, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर पूछा गया है। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई 5, 10 और 35 संख्या है। बहुत आसान सी बात मेरे प्यारे साथियों, 5, 10 और 35 आपके पास संख्याएं हैं। इसमें सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि एलसीएम, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि एचसीएफ, इनमें आपको अंतर बताना है। सीटेट 2013 में पूछा हुआ सवाल है। तो बहुत आसान तरीके से कैसे करेंगे, हम एक ही मेथड से लासा भी निकालना सीख लेंगे और मासा निकालना भी सीख लेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान तरीके से सीख पाएंगे। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों, मासा का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं में, जिससे इन सभी संख्याओं में भाग चला जाए या ये सभी नंबर्स उस संख्या से, उस नंबर से डिविजिबल हो, विभाजित हो जाए। तो क्या ऐसा कोई नंबर है बड़े से बड़ा जिससे ये तीनों संख्याओं में भाग चला जाए? तो आप कह सकते हो 5 एक ऐसा नंबर है जिससे 5 भी इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा और इसमें भी भाग चला जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। यानी कि अगर प्यारे साथियों मैं एचसीएफ की बात करूं, यानी सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड की बात करूं, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। यानी एचसीएफ होता क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे उन सभी संख्याओं में भाग चला जाता है, जिससे वे सभी संख्या विभाजित हो जाती हैं, आपका मासा कहलाता है। बहुत आसान सी बात समझ पा रहे होंगे। और लासा में क्या होता है, अब देखिए इसमें क्या होगा, अब कोई भी संख्या अगर हम देखें तो तीनों संख्याएं किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, कोई 2 संख्याएं भी किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। ऐसी कंडीशन में आपका जो एलसीएम होगा, बहुत आसान सी बात मेरे प्यारे साथियों, सबकी गुणा कर लोगे, 5 की गुणा होगी और 1 लिखो या ना लिखो, 5 गुणे 2 और गुणे 7, 5 दूनी 10 और 7 हो जाएगा 70। बात क्लियर? तो हमसे इसका और इसका अंतर पूछा गया, तो 70 माइनस 5 यानी कितना आंसर हो जाएगा, 65 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर 20 में एकदम से सही जवाब है। फटाफट से अगले प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्या मेरे प्यारे साथियों, बहुत आसान सा प्रश्न है ये भी। क्या बोला गया है
36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, ध्यान रखें 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि इसमें एलसीएम निकालना है। बात क्लियर। जबकि दूसरी तरफ कह रहे हैं भाई, दूसरी तरफ कह रहे हैं 18 और 45 का क्या है, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि HCF मासा निकालना होगा। हमने क्या करना है, लासा को मासा से भाग करना है। बात को समझ पा रहे हैं? कह रहे हैं इनका जो सार्वगुणज है इसके सार्वगुणनखंड से भाग करेंगे। इसको पूछ रहे हैं किसके बराबर होगा। तो भाई लासा निकालो, कितने से कैंसिल कर दें बताओ। दोनों संख्याएं किस किस से कर सकती हैं, 2 से भी कर सकती हैं, 4 से भी। बताओ किससे कैंसिल कर लें। देखो चाहो तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से कर लो, 12 से कर लो, डायरेक्टली कर सकते हो। 12 तियां 36 और 12 पंजे 60, ठीक है। वैसे हम 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। कोशिश किया करो कि अगर सभी संख्याएं विभाजित हो रही हैं एक से अधिक संख्याओं से, तो बड़ी से बड़ी संख्या से भाग कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, बड़ी से बड़ी संख्या से तभी भाग करके देखेंगे जब हमारी दोनों की दोनों या तीनों की तीनों संख्या विभाजित हो रही होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 तियां 36 और पंजे आपका 180 हो जाएगा। ये बहुत आसान सी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। HCF में क्या होता है, एक ऐसी संख्या, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सब में भाग चला जाए। तो भाई वैसे तो 3 से ही भाग जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। 3 से भाग जा रहा है, 3 छक 18 और 3 15 45। क्या 3 से भाग करेंगे फिर से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे दोनों में भाग चला जाए। तो यानी कि इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 3 और 3 कितना होगा, 9। मतलब मेरे प्यारे साथियों मासा में क्या करते हैं, वैसी संख्या, ऐसी संख्या लेते हैं जिससे सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो यहाँ पर 3 से दोनों संख्याएं विभाजित हुई, 3 से दोनों संख्याएं विभाजित हुई, इसलिए 3 तियां कितना हो गया, 9 हो गया इसका मासा। या फिर हम डायरेक्ट प्यारे साथियों यहाँ पर इसको 9 से भी भाग कर सकते थे। मैंने कहा डायरेक्ट जो है इसको 9 से भी भाग कर सकते थे। तो मैंने क्या बताया आपको पहले से ही कि HCF क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। तो 9 से जो है दोनों संख्याएं विभाजित हैं, तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, तो मासा कितना हो गया, 9। अब हमने करना क्या है, इसको जो है ना एलसीएम को HCF से भाग करना है। मतलब क्या, 180/9, तो 9 दूनी 18 यानी कि 20। बहुत आसान तरीके से इसका आंसर टिक कर दोगे, बहुत आसान तरीके से आप आंसर टिक कर दोगे। बताओ सबको समझ में आया? बहुत आसान सा प्रश्न है, सबको सवाल समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। एक और प्रश्न लेते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखेंगे जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है प्यारे साथियों 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि एलसीएम, यानी कि एलसीएम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जबकि 3, 3, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज, तो यहां पर भी एलसीएम की बात कर रहे हैं। सार्वगुणज यानी एलसीएम, तो कह रहे हैं इनका एलसीएम और इनका एलसीएम में अंतर क्या होगा। कितना आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। तो भाई बनाओ जरा एलसीएम। पहले कोशिश करते हैं कि भाई तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। अब तीनों संख्याएं तो कटेंगी नहीं, 2 संख्याएं कट जाएंगी 2 से, तो 2 दूनी 4, 5 ऐसी रहेगा तो 5 ऐसी उतार लेंगे और 2 तियां 6। अब तीनों में से तीनों संख्याएं तो कटेंगी नहीं, 2 संख्याएं भी कोई भी नहीं कटने की, तो डायरेक्टली गुणा कर लो। 2 दूनी 4, पंजे 20 और तियां 60। ये बन गया हमारा इन संख्याओं का लासा। इसमें क्या है देखो, तीनों संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तियां 9। अब 2 संख्याएं नहीं विभाजित हैं तो डायरेक्ट गुणा कर लो। 3 दूनी 6 और तियां 18। बहुत आसान सी, आप समझ पा रहे होंगे बात। बताओ सबको क्लियर है? ठीक है। तो यहां से दोनों का अंतर पूछा है, यानी 60 और -18, 60 -18 हमारा हो जाएगा 42। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर क्लास पसंद आ रही है, छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो बहुत आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 36, 54 और 60।
36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज को भाग करना है 90 से। सबसे पहले हमें इनका एलसीएम निकालना होगा, सबसे छोटा सार्वगुणज निकालना होगा, उसको 90 से भाग कर देंगे, आंसर बन जाएगा। तो प्यारे साथियों, क्या ये तीनों संख्याएं कटेंगी किसी संख्या से? किससे कट सकती बताओ? 6 से कट सकती हैं, 6 से काट दो। चलो तीनों संख्याएं, 6 छंग 36, 6 नियम 54, 6 ढाई 60। अब देखो तीनों संख्याएं तो विभाजित नहीं होंगी किसी भी संख्या से, तो लेकिन दो संख्याएं हो सकती, या तो ये दोनों हो सकती हैं। अगर ये दोनों करेंगे तो 3 से भाग करना पड़ेगा, ये दोनों करेंगे 2 से भाग करना पड़ेगा। चलो 2 से कर लेते हैं, तो 2 तियां 6, ऐसी रहेगा 9 आपका, 2 पंजे 10। अब क्या होगा? अब ये दोनों 3 से विभाजित हैं, 3 एकम 3, 3 तियां 9, ये हमारा 5। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12, तियां 36, तियां 100, कितना होगा 5, ये 6 गुणे 2 गुणे 3, 6 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 5। तो यहाँ से फटाफट से गुणा कर लो, बताओ भाई। तो देखो 3 दूनी 6 छंग 36 पंजे 180 और 180 तियां 18 तियां 54, यानी 540 हो जाएगा। अब 540 को भाग करना है प्यारे साथियों 90 से, तो 9 छक 54 होता है आपका 6, आंसर आ जाएगा, है ना? बताओ, बहुत आसान सा प्रश्न, मजा आया? बहुत आसान सा प्रश्न। एक और प्रश्न लेते हैं, एक और लास्ट प्रश्न। वैसे तो और भी बहुत सारे प्रश्न कराने की, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी बेसिक बातें थी आपको समझा दी। अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप इन्हीं प्रश्नों की सहायता से करके ले जाओगे। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है भाई? बहुत आसान सा प्रश्न है ये भी, 30, 36 और 42, 30, 36 और 42 का सबसे छोटा सार्वगुणज और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का गुणनफल पूछा है इस बार। तो कह रहे हैं सबसे छोटा सार्वगुणज भी निकालो, यानी एलसीएम निकालो इसका, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी इसका एचसीएफ निकालो, और उनके कर देनी है गुणा। बहुत आसान सा प्रश्न। तो बनाओ भाई, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये सभी संख्या विभाजित हैं? 6 से हो जाएंगी भाई, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। क्या अब ऐसी कोई संख्या जिससे तीनों संख्या विभाजित होंगी? नहीं, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 6। बहुत बढ़िया। अब एलसीएम में क्या होता है, कम से कम 2 संख्या विभाजित होंगी तभी भाग करेंगे भाई। तो यहाँ पर ये भी संख्या, इनमें से कोई भी 2 संख्या विभाजित नहीं है, 3 तो वैसे ही नहीं हो रही है। तो क्या होता है, एलसीएम में हम सभी संख्याओं की गुणा कर लेंगे, 6 की भी करेंगे भाई, साथ में ध्यान रहे, 5 की करेंगे, 6 की करेंगे और 7 की करेंगे। तो भाई कितना होगा? 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30, छक्का कितना होता है? 180, 180 सत्ते कितना? 18, छक्का 178, 126, यानी 1260 हो जाएगा। आप गुणा करेंगे तो, है ना, 6 छंग 36 छक्का 180, क्योंकि 180 की गुणा अगर 7 से करोगे तो 18 सत्ते होता है 126। हमें एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर देनी है। ये गुणा कितने से हो जाएगी? 6 से, तो 6 0, 6 छंग 36, 3 हासिल का, 6 दूनी 12, 3 15, 6 एकम 6, 3 6 एकम 6 और 1 7, है ना, 6 एकम 6 और 1 7। बताओ, 7560, 7560। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम से इसमें सही जवाब है। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों, ये एलसीएम और एचसीएफ के 5 प्रश्नों की सहायता से आपको समझ आया हो कि कैसे करके लासा निकालना है, कैसे करके मासा निकालना है। एक बात मैं आपको और बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने मासा इस तरह से निकाला है। आपने भाग विधि वाला एक फंडा होता है, जैसे बचपन में हम लोग मासा निकालते थे, तो उस मेथड से भी आप मासा निकाल सकते हो। बस जो मेन बात इसमें समझने की है, अगर सबसे छोटा सार्वगुणज बोलेंगे इसका मतलब लासा की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड की बात कर रहे हैं इसका मतलब मासा की बात कर रहे हैं। इसमें और कुछ विशेष ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करेगा। तो उम्मीद है इस क्लास की सहायता से अपना आपने 1 या 2 नंबर पक्का कर लिया होगा। सभी महारथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इसकी सहायता से आपको तैयारी में, इस वीडियो की सहायता से आपको तैयारी में सहायता मिली है, तो सभी साथी एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, जिससे मैं और भी वीडियो आप सभी साथियों के लिए लेकर आ सकूं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।